हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी मेरे भाई बहनों को कैसे हैं आप सब लोगों के हाल चाल एक बार बता देंगे। कैसे हैं आप सबके हाल चाल। फिजिक्स के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। आज हमारा डे दूसरा और चैप्टर भी दूसरा है। चैप्टर है विद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर दो भागों में है। सबसे पहले विद्युत विभव, बाद में धारिता। पहला पार्ट विद्युत विभव के बारे में पूरा, और दूसरा पार्ट पूरा है वो धारिता के बारे में। सब जानते हैं विभव के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट बताएं तो सबसे पहले आपको पता है चैप्टर के शुरू में परिभाषा आती है विभव और विभवांतर की, ठीक है ना। चैप्टर के शुरुआत में ही विभव और विभवांतर की परिभाषा आती है, जिसका फॉर्मूला होता है ये कार्य बटा आवेश विभव का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जिस पर आधारित न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। आधारित न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, मैं कहूंगा गारंटेड बात मेरी है। अब क्वेश्चन 1.5 नंबर का डेरिवेशन कैसे पूछे जाएंगे। डेरिवेशन अगर पूछेगा तो नहीं, देखो इस चैप्टर में से डेरिवेशन नहीं पूछता है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है या न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है ना। अब देखो डेरिवेशन कौन कौन सी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ बिंदु विभव के बारे में, ठीक ना। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, किसी बिंदु विभव का विद्युत विभव, एक तो यह है डेरिवेशन। एक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव डेरिवेशन 90% चांस है कि पूछेगा तो यही पूछेगा, ठीक है। अगर नहीं पूछेगा और कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे आपको पता है। इस डेरिवेशन के अंदर आपको लास्ट में अगर विशेष के अंदर, यानी कि कुछ लास्ट के विशेष के अंदर आपको कुछ दिखाया गया है तो वो 3 अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, निरक्ष पर और विद्युत द्विध्रुव पर, ये तीनों आपको सूत्र लिखे गए होंगे, ठीक ना। अब सूत्र मैं नहीं लिखाऊंगा, आपको लिखाई गई होगी। अक्ष, निरक्ष और विद्युत द्विध्रुव के सूत्र फॉर्मूले आपको लिखाए गए होंगे। अब क्या पूछा जाता है आगे के सवालों में, मैं आपको बताता हूँ। आगे जो डेरिवेशन है वो 3 डेरिवेशन ऐसी होती है कि बहुबिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, बहुबिंदु आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। एक डेरिवेशन होती है 3 बिंदु के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक होती है बहुल आवेशों के कारण विद्युत स्थिति, ठीक है। 3 बहुबिंदु आवेश के कारण। अब जो ये 3 होते हैं ना डेरिवेशन, एक बिंदु के कारण, 2 बिंदुओं के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो तो आपकी डेरिवेशन है 3-4। उन डेरिवेशनों को मैं कहूंगा मत पढ़ो, क्योंकि जो डेरिवेशन वो आपको पूछी जा रही है ना, जिसको भी फिजिक्स में आउट ऑफ 100 चाहिए पूरे, तो वो तो उनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि सबको छोड़ना ही नहीं है। जिसको 100 चाहिए वो तो पूरा पाठ पढ़ो सोचना। लेकिन जो ये चाहता है कि मेरे फिजिक्स में जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ वो इतना पढ़ूं कि मुझे क्वेश्चन सही हो जाए एकदम आसान से, तो इन डेरिवेशनों को एक बार पढ़ के छोड़ देना। 3-4 डेरिवेशन है उनको एक बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। ज्यादा इनमें से मुझे लगता है नहीं पूछी जाएगी, और नहीं पूछी जाएगी ये गारंटेड बात है। जो पूछी जाएगी वो बात अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछेगी 2 सालों के अंदर, हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है ना। और विद्युत विभव की परिभाषा तो आपको पता है। अब इसके चैप्टर के आगे के जो भाग है उसके अंदर हमको क्या क्या पूछा जाता है वो आपको पता है। इस चैप्टर के आगे के जो भाग होते हैं उसमें हम क्यों सम विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव, ठीक है ना, और सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को अब इसको घुमाने के कारण किया गया बल बलांक गुण, ठीक है ना। वो जो आपके 3-4 डेरिवेशन में बोलता हूँ। एक तो ये डेरिवेशन है कि बाह्य विद्युत क्षेत्रों में 2 आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, 2 आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति, इनके देखो मैंने 2 बिंदु आवेश लिखे ना, इनकी जगह क्या होता है 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। ये 3 डेरिवेशन है, तीनों को मैंने कहा पढ़ के छोड़ देना। जिनको आउट ऑफ 100 चाहिए वो पूरा घोट के छोड़ देना, ठीक है। अच्छे से समझ गए, एकदम कंठस्थ कर लो सब चीज लिख लिख के। अब आगे की जो डेरिवेशन होती है वो क्या होती है, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण घुमाने में किया गया कार्य, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक डेरिवेशन ये है, ये डेरिवेशन ये सिर्फ छोटा सा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिजिक्स के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये इसमें तो सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, बस इतना ही है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना। एक हमारे क्या है वो हमारे वहां पे लिखा है मैंने, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। अब देखो इनमें कई फॉर्मूले हैं कि विशेष स्थितियां हैं, वो आप सबको आपको अपने आप पढ़नी है, ठीक है ना। आपको पता है कहीं लिखी होगी आपने खुद में। अब चैप्टर के दूसरे भाग में चलते हैं।
चैप्टर का दूसरा भाग है धारिता। दूसरा भाग है धारिता। सबसे पहले धारिता में है विद्युत धारिता, आपको पता है। धारिता के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपके विद्युत धारिता है, सबको पता है विद्युत धारिता क्या होती है। आगे संधारित्र है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पराविद्युत होता है एक, ठीक है ना, पराविद्युत होता है, ये है परिभाषा सारी। एक होता है ध्रुवण सदिश होता है, पराविद्युत, ध्रुवण सदिश, विद्युत धारिता। एक होता है संधारित्र। संधारित्र बनाने की पूरी विधि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, समांतर प्लेट संधारित्र पूरा याद होना चाहिए। ऊर्जा घनत्व है, ये डेरिवेशन पूछे नहीं जाते लेकिन इनसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। संधारित्र का पूरा याद। अब देखो, अगर इस चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जाता है, अगर डेरिवेशन पूछ ले या कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, तो 99% चांस क्या है, 99% चांस क्या, जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो आपको पूछेगा धारिता का, संधारित्र तथा धारिता का। जो आपको एक परिपथ दे देगा, ऐसा कोई परिपथ दे देगा, निम्न परिपथ की धारिता बताइए, आपको पूछ लेगा, ऐसा कोई परिपथ देगा, या फिर मान लो ऐसा कोई परिपथ दे देगा, कुछ भी देता था। धारिता, संधारित्र के संयोजन कितने प्रकार होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, पता है ना संधारित्र का। संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। अब श्रेणी क्रम में ये समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में ये समांतर क्रम है। ये संयोजन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, धारिता की धारिता पूछ ली जाती है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक ना। और दूसरे चैप्टर में हमारे कुछ खास है नहीं, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, रिकॉर्ड करा देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल है, बुक में है या बुक में नहीं है, आपको मैंने एक बुक बताई थी जो हमारे पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर में लास्ट में मैंने एग्जामिनेशन आइडिया नाम की साइंस पब्लिकेशन की, उसमें ऐसे क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद में अगर आपको पढ़ने का मूड है तो ये 2 बिंदु निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, 3 बिंदु निकाय की या बाह्य क्षेत्र में बिंदु निकाय की, ये 3 डेरिवेशन पढ़ो, ठीक है, एक बार पढ़ के छोड़ो, ज्यादा नहीं है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इनके फॉर्मूला जरूर याद रखना, विशेष स्थितियां जरूर याद रखना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जो भी ये डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इनको जरूर याद करना। इनकी जो विशेष स्थिति है एक्स पर, निरक्ष पर, उनको याद रखना, ठीक ना। और परिभाषा तो याद रखनी है, छोड़नी भी नहीं है। बस दूसरे चैप्टर में आपके लिए इतना ही था, दूसरे चैप्टर में ये रत्ती भरती चीज थी और कुछ नहीं था, ठीक ना। एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ में। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। धन्यवाद।